नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल 10th क्लास मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको साइंस सिलेबस 2021 के बारे में बताया था, जिसके अंतर्गत मैंने ये बताया था कि प्रत्येक पाठ कितने नंबर का आएगा और कौन सा पाठ आएगा, कौन सा नहीं आएगा, कौन सा कितने नंबर का आएगा, कौन से पार्ट में क्या डिलीट हुआ है, क्या बचा हुआ है। पूरी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में आपको दी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, तो आप उस लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसमें जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम जो क्लास 10th है RBSC की, उसके विज्ञान के पाठ नंबर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, यानी कि नया सिलेबस जो 2021 का है उसके अनुसार, जो कि बोर्ड परीक्षा 2021 में उनमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मैं आपको बता सकता हूँ, कह सकता हूँ। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है दोस्तों, सरप्राइज, जिसके अंतर्गत मैं आपको विटामिनों को याद करने की ट्रिक दूंगा। विटामिनों को याद करने की ट्रिक है ये सरप्राइज जो है। इस सरप्राइज को देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। पूरा वीडियो आप देखें, वीडियो के अंत में आपके लिए एक सरप्राइज रखा गया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। और चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट का ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आगे आने वाली हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए भाई, विषय है हमारे पास क्या? विज्ञान। क्या विषय है? विज्ञान। कौन सी कक्षा का है? कक्षा 10 का। कक्षा 10 का हमारे पास विज्ञान विषय है। पाठ नंबर 1 है। पाठ नंबर 1 जो कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का पाठ आएगा भाई। 5 नंबर का पाठ। कितने नंबर का? 5 नंबर का पाठ। एकदम छोटा सा पाठ है, 5 नंबर का आएगा। तो आप देख लीजिए, सरल, इतना सरल पाठ है और 5 नंबर का पाठ आएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम आपको देंगे बोर्ड परीक्षा 2021 के अकॉर्डिंग। 2021 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हीं के अनुसार हम प्रश्न देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों में से ही बोर्ड परीक्षा 2021 में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। प्रश्नों की श्रृंखला की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो साथी हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और वो भी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ नंबर 1 का हमारा आज का पहला प्रश्न है, नारू रोग का रोगजनक क्या है? भाई, इस वीडियो में मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, आप इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। मैं उस प्रश्न का उत्तर आपको बता दूंगा। और बाकी के जो प्रश्न हैं, उन सभी के जो उत्तर हैं वो आपको अपनी किताब में ही मिल जाएंगे। RBSC बोर्ड द्वारा संचालित जो किताब है उसके अंदर ही मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, स्वस्थ शरीर का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ शरीर का रक्तचाप कितना होता है? तो आपको इसका आंसर अपनी किताब में मिल जाएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, मदिरा का मुख्य घटक क्या है? मदिरा यानी शराब
शराब का मुख्य घटक क्या है? शराब में मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है जिससे कि नशा होता है? अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी से होने वाले हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जिसके अंतर्गत पूछा गया है आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो नमक में पाया जाता है, आयोडीन जो तत्व होता है वो नमक में पाया जाता है, उसकी कमी से होने वाला रोग, उसकी कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो उसकी कमी से कौन सा रोग होता है वो हमको बताना है। अगला प्रश्न है तंबाकू किस कुल का पादप है? तंबाकू का जो पौधा है, तंबाकू का जो पौधा होता है वो किस कुल का पादप है? आपको पता ही होगा कि पादपों के भी कुल होते हैं, उन कुलों में से तंबाकू किस कुल का पादप है ये आपको इस प्रश्न में बताना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया वसीय यकृत रोग का मुख्य कारण क्या है? वसीय यकृत रोग का मुख्य कारण क्या है? वसीय यकृत जो रोग है, वसीय यकृत रोग, उसका मुख्य कारण क्या है यह आपको बताना है। अगला प्रश्न है तंबाकू में पाया जाने वाला हानिकारक तत्व क्या है? यानी कि तंबाकू जो नशे करने के काम में आती है, उस तंबाकू का मुख्य तत्व क्या होता है? हानिकारक तत्व, मुख्य तत्व नहीं हानिकारक तत्व है। मुख्य हानिकारक तत्व कौन सा होता है ये हमको बताना है। अगला प्रश्न है हमारा संतुलित भोजन का मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? संतुलित भोजन जो है उसके मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? भाई मुख्य घटक 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 मुख्य घटक 6 होते हैं। वो 6 घटक आपको इस प्रश्न में बताने होते हैं, तो आपको ये प्रश्न अपनी किताब में मिल जाएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? भाई मानव शरीर का रक्तचाप है, बीपी ब्लड प्रेशर मापने के काम में लाया जाने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम हमको इस प्रश्न में बताना है, केवल नाम ही बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए और इनसे मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव लिखिए, और इनसे मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव भी लिखिए। यानी कि प्रोटीन की कमी से, यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उससे कौन कौन से रोग होते हैं और उनसे मानव शरीर यानी हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये हमको इस प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है आयोडीन का प्रमुख कार्य लिखिए। आयोडीन, आयोडीन का प्रमुख कार्य लिखिए। भाई पहले आपको पूछा गया था कि आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए, और अब पूछा जा रहा है कि आयोडीन का प्रमुख कार्य लिखिए। अब आपको आयोडीन के प्रमुख कार्य लिखने हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न हमारा जो है वो है प्रश्न नंबर 12। विभिन्न विटामिनों की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। विभिन्न विटामिनों की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। भाई कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है वो आपको लिखना है, केवल नाम ही लिखना है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में हमसे पूछा गया है कि संतुलित भोजन को परिभाषित करो। संतुलित भोजन को परिभाषित करो। भाई संतुलित भोजन की परिभाषा लिखो। संतुलित भोजन होता क्या है वो हमें बताओ। इस प्रश्न में ये बात पूछी गई है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है उच्च रक्तचाप व निम्न रक्तचाप किसे कहते हैं? भाई हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, हाई बीपी और लो बीपी, यानी कि उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप कहते किसे हैं, क्या होता है ये आपको इस प्रश्न के जवाब में लिखना है। अगला हमारा प्रश्न है 15। प्रश्न नंबर 15 में हमसे पूछा गया क्वाशीरोग रोग क्या है, इसके लक्षण लिखो। भाई क्वाशीरोग रोग प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों में से एक रोग है, तो आपको ये इस रोग के बारे में बताना और इसके लक्षणों के बारे में भी बताना है। भाई इस रोग में क्या होता है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं और ये होता क्या है इसके अंतर्गत, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 16 हमारा अगला प्रश्न है, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है जल हमारे शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक है, पीने योग्य जल के क्या क्या गुण होने चाहिए। भाई जल हमारे शरीर के लिए लाभदायक तो है, लेकिन किस प्रकार से लाभदायक है यह आपको बताना है। और पीने योग्य जल के गुण, यानी कि पीने योग्य जल के जो गुण होते हैं वो हमको बताने हैं इस प्रश्न में। क्या होने चाहिए भाई पीने योग्य जल में, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो चीज हमको इस प्रश्न में बतानी है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में हमसे पूछा गया मदिरा पान से शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। भाई
मदिरा यानी शराब, शराब के सेवन से, मदिरा पान यानी शराब के सेवन से हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमको बताना है। क्या क्या प्रभाव पड़ता है भाई, शराब पीने से हमारे शरीर में किसकी कमी आती है, किसका विनाश होता है, ये सब हमको इस प्रश्न में बताना है। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 जो है वो है तंबाकू से होने वाली हानियां लिखो। वही बात जो मदिरा पान में पूछी गई थी, मदिरा पान वाले प्रश्न में पूछी गई थी, वही बात तंबाकू के लिए पूछी जा रही है कि तंबाकू का सेवन करने से हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या कुप्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या हमको हानियां झेलनी पड़ती हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 19। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम लिखो। भाई अफीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम हमको लिखना है। तो आपको ये इस प्रश्न का जवाब भी अपनी किताब में मिल जाएगा। आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब आप अपनी किताब में मिल जाएगा, और अगर नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं इन प्रश्नों के जवाब का भी एक वीडियो आपके लिए बना दूं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया कुपोषण से क्या तात्पर्य है। कुपोषण का अर्थ क्या है, एक तो होता है पोषण या सुपोषण, और दूसरा होता है कुपोषण। कुपोषण का अर्थ बताइए भाई, कुपोषण होता क्या है, इसका अर्थ बताइए, ये होता क्या है, ये बताना है हमको इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दूषित जल के प्रभाव लिखिए। दूषित जल जो खराब जल होता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कीटाणु जीवाणु पाए जाते हैं, उसके प्रभाव बताने हैं भाई। इससे क्या क्या रोग हो सकता है, क्या क्या इससे हमारे शरीर में प्रभाव पड़ सकता है, वो इस प्रश्न के अंतर्गत हमको बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भाई अफीम के दूध में कौन कौन से एल्कोलॉइड पाए जाते हैं। अफीम का जो दूध निकलता है उसमें कौन कौन से एल्कोलॉइड पाए जाते हैं, कौन कौन से अल्कोहल पाए जाते हैं, ये हमको इस प्रश्न के जवाब के रूप में बताना है, जो कि आपको अपनी किताब में मिल जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण व कारण लिखो। जो सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग है उसके लक्षण और कारण हमको लिखने हैं। क्या इसमें क्या क्या होता है और ये किस कारण से होता है। ये प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, इसको आप रट लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण व कारण लिखो। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण लिखिए। भाई विटामिन से जो कुपोषण होता है, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखने हैं और उनके लक्षण भी हमको लिखने हैं। चलिए यहाँ तक हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो थे पार्ट नंबर 1 के वो पूरे हो चुके हैं। अब देखिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज दूंगा, जिसके अंतर्गत अब देखिए मैं आपको सरप्राइज देने जा रहा हूं। उसके अंतर्गत विटामिन जो है उनके रोगों को याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा, जो याद करते ही आपको सभी के सभी विटामिनों के रोग और विटामिनों के नाम भी याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जाते हैं ट्रिक की ओर। ये रही ट्रिक, विटामिन रोगों की ट्रिक है हमारे पास। राता बेर खाके पसरी, राता बेर खाके पसरी, ये हमारी ट्रिक है। एक बार फिर से पढ़ लेना, राता बेर खाके पसरी। इसमें राता जो है, राता का अर्थ है रतौंधी, राता का अर्थ है रतौंधी। ये कौन से विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है रतौंधी। बे फॉर बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग है वो B12 की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से। फिर रै का मतलब है राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस, ये विटामिन 2 की कमी से होता है। कौन से विटामिन की कमी से, विटामिन 2 की कमी से। अगला है, अब देखिए खाके जो है, इसके अंतर्गत खाके, खाके जो शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं है, ये केवल वाक्य को बनाने के लिए इस ट्रिक में डाला गया है, इसका कोई अर्थ भी नहीं है। देखिए फिर आता है पै, पै यानी पेलेग्रा, पेलेग्रा B8 की कमी से होता है, पेलेग्रा B8 की कमी से होता है। स यानी स्कर्वी, स्कर्वी तो आपको पता है कि विटामिन C की कमी से होता है। अगला है री, री है जो वो रिकेट्स रोग को प्रदर्शित करता है, रिकेट्स रोग,
रिकेट शॉक जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी हमको सूर्य से प्राप्त होता है, यह आपको पता ही होगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।